हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और नए मेन स्ट्रीम आईपीओ के बारे में। जानेंगे हर बारीक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड। कब तक ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, क्या इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट रहेगी, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है और किस तरह के इसके फाइनेंशियल्स रहने वाले हैं और कंपनी ये पैसा कहाँ यूज़ करने जा रही है, क्योंकि ये बातें बहुत क्रूशियल होती हैं किसी भी कंपनी को लेकर या किसी भी आईपीओ से रिलेटेड। तो रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, आईपीओ अपडेट्स के लिए, जीएमपी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में। तो इसका नाम है CIEL HR सर्विसेज। ये एक मल्टीपल HR रिसोर्स सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को कैटर करता है डिफरेंट सेक्टर्स को सर्विस करने के लिए। तो टेक बेस्ड HR फर्म है ये। मेजरली अगर आप बात करें ब्रॉडर सेंस में, तो टारगेट सपोर्ट जो रहता है वो रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, स्ट्रेटेजिक HR सर्विस, स्किल डेवलपमेंट, ताकि टॉप टैलेंट को ये इफेक्टिवली कैटर कर सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो इस कंपनी के बारे में है, ये कंपनी ऑपरेट करती है एसेट लाइट मॉडल। तो अब यहाँ आप समझेंगे कि एसेट लाइट मॉडल का क्या मतलब है। एसेट लाइट मॉडल की वजह से स्केलेबल है। तो यहाँ इसको अगर हम समझें, एसेट लाइट मॉडल वो होता है कि कंपनी जहाँ पर अपनी जो कॉस्ट है वो बचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टनरशिप पर या फिर डिफरेंट कोलैबोरेशंस पर निर्भर रहती है, आउटसोर्स करती है, रेदर देन खुद वो किसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे। ये एक लाइट मॉडल होता है जिससे कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है, कंपनी जो है अपने काम पर फोकस कर पाती है, कम से कम कॉस्टिंग आती है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रही तो कंपनी को एग्जिट करने में भी उस चैनल से बहुत ही ईजी हो जाता है। आज के टाइम में एग्जांपल लें तो उबर, एप्पल और जो हमारी ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वो सभी इसी एसेट लाइट मॉडल पर काम कर रही हैं। इसमें क्या होता है, कॉस्ट काफ़ी कम आती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, क्योंकि आपने उससे पार्टनरशिप कर ली है जो इस काम में समर्थ है, जो ऑलरेडी उस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। तो आपको स्किल्ड लेबर फोर्स की, उसमें इन्वेस्टमेंट की, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो आपका पार्टनर है वो अपने साथ ला रहा है। लेकिन तो यहाँ पर डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग इस पर्टिकुलर आईपीओ में, इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर रहने वाला है। इस कंपनी ने जो अपना आईपीओ था वो नवंबर 2024 में फाइल किया था और अब इसको फाइनल जो है अप्रूवल सेबी से आ गया है और जल्द ही ये अपना जो आईपीओ है वो लाने वाले हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह का कंपनी का आईपीओ रहेगा, कितना ऑफर फॉर सेल में है, कितना फ्रेश इशू है, कौन एग्जिट कर रहा है और कहाँ ये प्रोसीड्स यूज होने वाली हैं। जैसे कि हमने बात की नवंबर 21 में, नवंबर 21 को यहाँ पर इस कंपनी ने अपना ड्राफ्ट जो है वो DRHP फाइल किया था सेबी के पास और अब फाइनली उसको अप्रूवल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो इशू साइज है वो टोटल 335 करोड़ का होने वाला है, जो कि टोटली फ्रेश इशू में रहेगा। ये हमारा वही 14,000 प्लस वाला आईपीओ है जिसमें रिटेल निवेशक मात्र 14,000 से इसमें निवेश कर पाते हैं। और उसके अलावा जो ऑफर फॉर सेल में रहेंगे शेयर्स वो रहेंगे 47,39,336 इक्विटी शेयर्स, जो कि शेयर होल्डर्स जो हैं, सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। फेस वैल्यू उनकी है 2 रुपी। तो यहाँ पर जो मेजरली हैं, हेमलता राजन, आदित्य नारायण मिश्रा, संतोष कुमार नायर, रवि कृष्णन, ये सब जो हैं OFS में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो हैं नाम वो प्रमोटर ग्रुप से हैं और उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं, गणेश S पद्मनाथन मोहित हैं, वो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं जो अपना स्टेक OFS में ला रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस है, प्राइस बैंड है, मिनिमम बिड लॉट है और जो वैल्यूएशंस हैं वो अभी तक नहीं आई हैं। तो कंपनी ने कहा है कि बिड डेट से 2 दिन पहले तक कंपनी जो है ये सब डिटेल्स आउट कर देगी। मेजरली जो इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है वो सेलिंग शेयर होल्डर्स को पोर्शन जो है वो प्रोवाइड कराना है, ऑफर फॉर सेल में है। और उसके अलावा
उसके अलावा ये कंपनी एक्विजिशन में भी जो है यहाँ पर निवेश करने जा रही है, पोटेंशियल इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। तो कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ पर भी फोकस्ड है। जो यहाँ के फिनटेक हैं वो इस कंपनी के रजिस्ट्रार रहने वाले हैं इस आईपीओ के, और एम्बिट, सेंट्रम कैपिटल, एचडीएफसी बैंक इसके लीड मैनेजर्स रहेंगे। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगी वो के फिनटेक के साथ यहाँ पर रहेगी। आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है या फिर आपको रिटर्न के बारे में बात करनी है, तो वो सब जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो रहने वाली है के फिनटेक के साथ। इसके अलावा जो कंपनी की अगर फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो है 9.98 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर बुक किया है। तो प्रॉफिट मेकिंग फर्म है। उससे पहले 3 करोड़ का कंपनी का लॉस था और अब कंपनी को 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है टोटल। और कंपनी जो है एक रेवेन्यू मेकिंग फर्म है। 1100 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है 2024 में। और जो 2023 है वहाँ कंपनी ने 800 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो बुक किया था। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर है। तो अच्छी खासी रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, प्रॉफिट मेकिंग फर्म है। तो देखना रहेगा कि किस तरह से ये आईपीओ मार्केट में आता है, क्योंकि टेक बेस्ड फर्म है और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, प्लेटफॉर्म के बेसिस पर ये एचआर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एसेट लाइट मॉडल है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से एक एचआर कंपनी जो कि टेक बेस्ड कंपनी है वो शेयर, उसका शेयर तरह से